हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है मेरे यार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पॉटर्स इन फिजियोलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको दिख रहा है वो है आरबीसी पिपेट। इसका काम क्या है? इसका काम है डाइल्यूटिंग, एक्ट एज ए डाइल्यूटिंग पिपेट। यह एक डाइल्यूटिंग पिपेट के जैसा काम करता है। जब हम लोग आरबीसी काउंट करते हैं तब आरबीसी काउंट करने के दौरान ये डाइल्यूटिंग पिपेट कैसा काम करता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का तरीका हम लोग अभी जानेंगे। तो यहाँ पर जो बल्ब दिख रहा है इसके अंदर वो बीड है। अगर वो रेड हो, अगर रेड बीड हो तो समझना कि ये है कौन सा पिपेट, ये है आरबीसी पिपेट। इसके अलावा जो मार्किंग है 0.5 से 101, अगर मार्किंग ऐसा दिखे 0.5 से 101 तो समझ लेना कि ये है आरबीसी पिपेट। और तीसरा तरीका, ये माउथ पीस, अगर माउथ पीस हमको रेड दिखे तो समझना कि ये है आरबीसी पिपेट। तो तीनों में से कोई भी फीचर तुमको दिखे तो समझना कि आरबीसी पिपेट है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमको दिख रहा है वो है डब्ल्यूबीसी पिपेट। इसका काम भी सेम ही है, एज ए डाइल्यूटिंग पिपेट कैसा इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, तो इसमें जो हमारा बल्ब है, ये बल्ब दिख रहा है, इसके अंदर जो बीड्स दिख रहा है तो ये होता है वाइट। तो वाइट बीड दिखे हमको तो समझना कि ये है डब्ल्यूबीसी पिपेट। इसके अलावा यहाँ पे मार्किंग 0.5 से 11 तक अगर मार्किंग हो, मार्किंग 0.5 से 11 तक, 0.5 से मार्किंग 11 तक हो तो ये है डब्ल्यूबीसी पिपेट। इसके बाद यहाँ पे जो माउथ पीस दिख रहा है, ये माउथ पीस क्या है? वाइट है। तो वाइट माउथ पीस, अगर माउथ पीस भी वाइट हो तो समझना कि ये है डब्ल्यूबीसी पिपेट। ये मेरे पास दो पिपेट है। अब इसको हम लोग पहचाने हैं कौन सा आरबीसी पिपेट है और कौन सा डब्ल्यूबीसी पिपेट है। तो यहाँ पे जो माउथ पीस है वो रेड है, तो माउथ पीस अगर रेड होगा तो क्या हो जाएगा? आरबीसी पिपेट। ठीक है। अब इसमें जो माउथ पीस है वो वाइट है, माउथ पीस वाइट है तो ये हो जाएगा डब्ल्यूबीसी पिपेट। इसके अलावा और भी फीचर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो बल्ब में जो बीड्स है वो रेड है और इसमें जो बल्ब है उसमें जो बीड है वो वाइट है। तो इसके आधार पर भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमको दिख रहा है ये है हीमोग्लोबिन पिपेट। इसका काम है क्या है? इसका काम है हम लोग हेमोग्लोबिन जब डिटरमाइन करते हैं उस दौरान जो हेमोग्लोबिन ट्यूब होता है उसमें ब्लड को फिल करने का काम करता है। तो इसको लिखेंगे डोजिंग ऑफ ब्लड इनटू हेमोग्लोबिन ट्यूब। कब ऐसा करते हैं? ड्यूरिंग हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन या फिर हेमोग्लोबिन फाइंडिंग के दौरान। ठीक है। इसके बाद इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर सिंगल मार्किंग होता है, ओनली सिंगल मार्किंग। और वो मार्किंग कितना का होता है? वो मार्किंग होता है 20 माइक्रोलीटर का। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई बल्ब नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा डब्ल्यूबीसी आरबीसी पिपेट में तो बल्ब नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमको दिख रहा है वो है हीमोग्लोबिन ट्यूब। राइट, ये है हीमोग्लोबिन ट्यूब, जैसा कि नाम है हेमोग्लोबिन ट्यूब, तो इसका काम भी वैसा ही होगा हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन में। तो हेमोग्लोबिन फाइंडिंग या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई किस तरीका से करेंगे? तो इसमें दो साइड मार्किंग होता है। इधर होता है मार्किंग 2 से 24, इधर होता है 2 से 24 मार्किंग होता है। तो जो ये 2 से 24 मार्किंग होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हेमोग्लोबिन फाइंडिंग में या फिर हेमोग्लोबिन मेजरमेंट में। और इधर भी एक मार्किंग होता है 20 to 160, तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस है इधर 2 से 24। तो अगर दोनों साइड इस तरीका का मार्किंग दिखे तो समझ लेना कि वो है हेमोग्लोबिन ट्यूब। नेक्स्ट, अभी दिख रहा है वो है हीमोग्लोबिनोमीटर।
हीमोग्लोबिनोमीटर का पूरा एक सेट है। ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करने में। इसके अंदर सब आ जाता है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा हीमोग्लोबिन पिपेट, हीमोग्लोबिन ट्यूब, ये हीमोग्लोबिन पिपेट हो गया, ये हो गया हीमोग्लोबिन ट्यूब हो गया, ये सब हम लोग जो देखा ये सब हीमोग्लोबिन सेट के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा इसमें एक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटर बॉक्स, राइट। तो ये दिख रहा है आपको, ये है कंपैरेटर बॉक्स, कंपैरेटर बॉक्स, राइट। इसमें क्या होता है, इस साइड कलर दिया रहता है स्टैंडर्ड कलर, इस साइड भी कलर होता है स्टैंडर्ड कलर, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। जो ये हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर जो यहाँ पे ब्लड होता है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ये दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से मैच करता है, अगर मैच करता है तो हम लोग उसको फिर उसके बाद मेज़र करते हैं कि कितना मेज़र करते हैं, रीडिंग कितना हेमोग्लोबिन है। इसके बाद जो हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं विंट्रोब ट्यूब। इसका काम क्या है, इसका काम है दो। पहला काम है ESR फाइंडिंग करने में, ESR फाइंड करते हैं, और दूसरा काम है PCV या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रीट, राइट। तो हेमाटोक्रीट फाइंड करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ESR मतलब क्या होता है, किस रेट से हमारा RBC सेटल होता है अगर उसको हम लोग किसी ट्यूब में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ESR। तो ESR फाइंड करने के लिए इसमें मार्किंग होता है, ऊपर से 0 से स्टार्ट होता है और नीचे 10 तक जाता है। तो अगर इस तरह का मार्किंग दिखे तो वो ESR फाइंड करना है। लेकिन अगर सेम नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर 10 तक जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग PCV फाइंड करने में। तो इसमें दो साइड मार्किंग होता है, एक ऊपर से नीचे तक और दूसरा नीचे से ऊपर तक मार्किंग होता है। ये मार्किंग हमने लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, और ये मिलीमीटर में होगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ESR फाइंड करने के लिए मार्किंग है ऊपर से नीचे तक, नोट करना, ठीक है। और हेमाटोक्रीट या फिर जिसको बोलते हैं PCV फाइंड करने का है, नीचे से ऊपर तक मार्किंग है। नेक्स्ट जो है ये है वेस्टरग्रेन पिपेट। इसका काम क्या है, इसका काम है ESR फाइंड करना, जैसा कि हम लोग को विंट्रोब में देखें। ये उससे थोड़ा लॉन्ग होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू हमारा विंट्रोब ट्यूब, लार्जर देन विंट्रोब। इसमें जो मार्किंग होता है 0 से 180 तक होता है। नोट करना है कि ये मार्किंग किसमें है, 0 से 180। ये mm में है, सेंटीमीटर में होगा तो 18 ही होगा। ये है वेस्टरग्रेन पिपेट। और इसमें खास बात होता है कि इसका जो बेस होता है ये ओपन होता है, बेस ओपन होता है। लेकिन ये दिख रहा है हमको विंट्रोब, तो विंट्रोब में होता है बेस ये क्लोज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।